पुराने समय की बात है कि एक नगर में एक राजा राज करता था। वह राजा अपनी प्रजा को खुश देखकर खुद भी खुश होता। उसके राज्य में सभी लोग खुश थे। शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते। उन्हीं दिनों राजा ने अपने लिए एक सलाहकार नियुक्त किया। वह राजा को अच्छी सलाह दिया करता था, मगर बिना सोचे समझे जो भी सलाह देता राजा के लिए वह फायदेमंद होती। राजा उसे अच्छी सलाह देने के लिए कभी धन दौलत, कभी रुपए पैसे इनाम के रूप में दे देता। वह सलाहकार रुपया पाकर बड़ा खुश रहता था। राजा ने उसे अपने महल में पहरेदार की नौकरी दे दी और वह राजा के महल में ही रहने लग गया। एक दिन सलाहकार ने अपने मन में सोचा कि मैं हमेशा बिना सोचे समझे मुंह में आए वैसी ही सलाह राजा को दे देता हूँ। अगर मेरी सलाह किसी दिन झूठी साबित हो गई तो राजा मुझे छोड़ेगा नहीं, दंड जरूर देगा। दंड की बात दिमाग में आते ही वह राजा से डर गया, क्योंकि राजा जिस किसी को भी दंड देता वह उसे कोड़े लगवाता था। सलाहकार ने सोचा कि मैं राजा से एक वचन ले लेता हूँ। उसने एक दिन राजा से कहा, महाराज, आप मुझसे अच्छी अच्छी सलाह लेते हैं, परंतु आज एक बात आपको मेरी भी माननी पड़ेगी। राजा ने कहा, मांग के तो देखो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, राजा जो भी किसी को वचन देता है वह उसे अवश्य पूरा करता है। सलाहकार ने राजा से कहा कि अभी नहीं, समय आने पर जरूर मांगूंगा। राजा ने कहा, तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। इस बात को बहुत महीने गुजर गए। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने को गए। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बुढ़िया जोर जोर से रो रही थी। बुढ़िया को रोता देखकर राजा का दिल द्रवित हो उठा। उसने बुढ़िया से कहा, माँ, तुम रो क्यों रही हो? बुढ़िया ने कहा, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। वह मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देती है। बुढ़िया की बात सुनकर राजा को बड़ी दया आ गई। राजा ने अपने पहरेदार से कहा कि मैं तो सोचता था कि मेरे राज्य में प्रजा बड़ी सुखी है। आज मेरा मंत्री अगर मेरे साथ होता, बुढ़िया के साथ उसके घर पता लगवाने अवश्य भेजता। राजा ने बुढ़िया को अपने महल में बुला लिया और अगले दिन उसे बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। सलाहकार ने राजा को कहा कि आप तो बड़े दयावान हैं राजा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिना देखे, बिना सोचे समझे और जांच परख किए बिना किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? सलाहकार ने राजा को फिर बताया, आज रात को मैं आपके साथ उस बुढ़िया के घर पर चलूंगा। आप एक राजा के रूप में उस बुढ़िया के पास मत जाना, बल्कि एक साधारण व्यक्ति की तरह भेष बदल कर जाना, ताकि आपको सब सच्चाई पता चल जाए कि जो बुढ़िया आपके सामने अपनी बहू की शिकायत करने आई थी, उसने सचमुच उसे घर से बाहर निकाल दिया या नहीं, या फिर वह झूठ मूठ का बहाना बनाकर आपसे धन ऐंठना चाहती थी। राजा ने सलाहकार की बात को मान लिया। फिर राजा एक साधारण व्यक्ति का वेश धार कर पहरेदार के साथ बुढ़िया के घर जा पहुंचा। रात हो चुकी थी। अंदर की तरफ कान लगाकर राजा उनके घर की बातें सुनने लगा। तब भी बुढ़िया की जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। हंस हंस कर वह अपनी बहू से कह रही थी कि उसने आज राजा को अच्छा बेवकूफ बनाया है। तुम मुझे हर रोज खाना नहीं देती हो, राजा से इसके बदले बहुत सारा रुपया लाई हूँ। राजा बुढ़िया की बात सुनकर दंग रह गया। चुपचाप वह अपने महल लौट आया। राजा ने पहरेदार को बहुत सा धन दिया। कुछ दिनों के बाद राजा फिर शिकार करने को जा रहा था तो उसकी उंगली कट गई। उसकी उंगली से खून बहने लगा। यह देखकर उसका सलाहकार बोला, भगवान जो करता है वह अच्छा ही करता है। जब सलाहकार ने ऐसे शब्द कहे तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। मन ही मन में सोचने लगा, जो उसने कहा है शायद यह बात सोच समझकर ही बोल रहा होगा।
इसलिए राजा ने अपने पहरेदार को कुछ नहीं कहा और चुपचाप चलने लगा। जब वे बहुत दूर निकल आए तो रास्ते में डाकुओं ने उन्हें देख लिया। डाकुओं को सुबह से ही कुछ नहीं मिला था। उन्होंने किसी से सुन रखा था कि किसी इंसान की बलि दे दी जाए तो माता बड़ी प्रसन्न होती है और उन्हें बहुत सारा धन दौलत मिलता है। डाकुओं ने जब अपने सामने दो हट्टे खट्टे नवयुवकों को देखा तो अपनी तलवार के बल पर उन दोनों को बांध लिया और काली माता के मंदिर में ले गए। जोर जोर से कहने लगे कि आज तो तुम में से किसी एक की बलि दी जाएगी। एक डाकू ने दूसरे डाकू से कहा कि पहले यह जान लो कि किसी आदमी का कोई अंग तो कटा नहीं है। राजा ने जब यह सुना तो राजा बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वह सोचने लगा कि मैं तो आज बाल बाल बचा हूँ। राजा अपने सलाहकार के लिए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वह सलाहकार को बचाने की कोशिश करता तो वह खुद जान से हाथ धो बैठता। उन डाकुओं ने राजा की कटी उंगली देखकर राजा को तो छोड़ दिया, मगर उस सलाहकार को पकड़ कर ले गए। राजा तो अपने महल में वापस आ चुका था। उस सलाहकार ने सोचा, आज तो मैं इन डाकुओं के चंगुल से अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। ना जाने मेरी बात कैसे सच हो गई। राजा तो बच गया। मैंने तो अनजाने में ही राजा से यह बात कह दी थी कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। राजा की उंगली कटने के बावजूद भी राजा ने मुझसे कुछ नहीं कहा। वह योजना बनाने लगा कि कैसे मैं इन डाकुओं से अपने आप को छुड़ाऊं। उसके दिमाग में फिर एक योजना आई। उसने उन डाकुओं से कहा, डाकू भाइयों, तुम्हें मेरी बलि देने से क्या मिलेगा? तुमने चोरी करनी है तो मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो मैं मरने को तैयार हूँ। आपने जिस आदमी को अभी छोड़ा है वह कोई साधारण आदमी नहीं, वह एक राजा था। मैं उसका मामूली सा सलाहकार हूँ। तुम चोरी करने राजा के महल में रात को आना, मैं तुम्हें महल में घुसने से नहीं रोकूंगा। तुम चुपचाप चोरी करके महल से चले जाना, इस तरह तुम्हें बहुत सा धन मिल जाएगा। डाकुओं को भी सलाहकार की बात जच गई। उन्होंने उस सलाहकार को छोड़ते हुए कहा, अगर तुमने जरा भी हमसे चालाकी की तो हमसे बच नहीं पाओगे। हम किसी न किसी तरह तुम्हें पकड़ ही लेंगे। यह कहकर उन डाकुओं ने सलाहकार को छोड़ दिया। जब रात को डाकू चोरी करने के इरादे से राजा के महल में घुसने लगे तो पहरेदार ने उन्हें अंदर आने दिया। पहरेदार ने चोरों के आने की सूचना राजा को दे दी। राजा ने अपने सैनिकों को उन चोरों को पकड़ने का आदेश दिया। उन सभी डाकुओं को पकड़कर राजा के सामने लाया गया। डाकुओं ने जब राजा से कहा कि आप हमें दंड नहीं दे सकते, आपका असली गुनहगार तो आपका सलाहकार है। हम जब आपकी बलि चढ़ाने वाले थे तो उसने हमें बताया कि जिस आदमी को हमने छोड़ा है वह राजा है और मैं उसी महल में पहरेदार की नौकरी करता हूँ। तुम महल में चोरी करने आ जाना, बस मुझे छोड़ दो। सलाहकार के ऐसे कहने पर ही हमने उसे छोड़ा था। हमें क्या पता था कि आपने अपने महल में ना जाने ऐसे बेवकूफ को अपना सलाहकार नियुक्त किया है जो इंसान यकीन करने के लायक नहीं है। आपको उसे दंड अवश्य देना चाहिए। राजा ने फिर पहरेदार को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि तुम वफादारी के काबिल नहीं हो। तुमने मुझसे छल कपट किया है। तुम्हें कल सारी प्रजा के सामने दंड दिया जाएगा। सलाहकार ने राजा को कहा कि जब डाकुओं ने आपको छोड़ दिया था, डाकुओं से बचाव करना चाहता था, मैंने उन्हें कहा कि तुम महल में चोरी करने आ जाना, मैं खुद वहीं पहरा देता हूँ और तुम्हें अंदर आ जाने दूंगा। तभी चोरों ने मुझे छोड़ने का निश्चय किया था। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता। तुम्हें सारी प्रजा के सामने सजा तो अवश्य मिलेगी। अगले दिन सारी प्रजा के सामने पहरेदार को बुलाया और कहा, तुम्हें दंड तो अवश्य मिलेगा। तभी पहरेदार यानी सलाहकार ने सारी बात प्रजा के सामने राजा से कही
और कहा कि मुझे सजा देने से पहले आपको भी मेरी बात माननी होगी। आपने सारी प्रजा के सामने पहले मुझसे कहा था कि मैं भी तुम्हें एक वचन देता हूँ, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैंने अपने वचन में आपसे ये कहा था कि समय आने पर मांग लूंगा। आज सारी प्रजा के सामने आपसे यह वचन मांगता हूँ कि आप मुझे छोड़ दें। राजा ने इस बात की कल्पना भी न की थी। एक बार फिर राजा ने उसकी चतुराई की प्रशंसा की और कहा कि तुम यहाँ से मत जाओ, मैंने तुम्हारी सजा को माफ कर दिया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।